Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष सर। आज हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय संविधान के भाग नंबर 5। बहुत इंपॉर्टेंट है ये विषय, यहाँ से क्या आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 के बारे में। ठीक है भाई, 5 के बारे में अगर आर्टिकल अनुच्छेद का जिक्र करते हैं भी किस अनुच्छेद से हम जिक्र करेंगे तो अनुच्छेद रहेंगे आपके 52 से लेके 151। ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है। यानी भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 का हम जिक्र कर रहे हैं अनुच्छेद 52 से लेके 151 का भी। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग अगर कोई है तो वो कौन सा है? 5 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाए भी भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है तो वो रहेगा आपका भाग नंबर 5। ठीक है, जिसमें हम किसका जिक्र करते हैं? केंद्र सरकार का, संघ का जिक्र करते हैं। किसका जिक्र करते हैं? यानी इसमें जो जिक्र करते हैं वो किसका जिक्र करते हैं? हम संघ का भी। ठीक है भाई, संघ क्या है? संघ का अर्थ आपको पता होना चाहिए। यानी भारत का जैसे जिक्र करते हैं, भारत ही क्या है? संघ है। और भारत किसका संघ है? राज्यों का भी। यानी भारत संघ है राज्यों का भी। किसका है? राज्यों का संघ है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी, भारत किसका संघ है? राज्यों का संघ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चीज। इसके अलावा संघ का जैसे जिक्र करते हैं तो ये 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। संघ का जैसे जिक्र करते हैं तो इसके कितने भाग हैं? 3 भाग है भी। संघ का जैसे जिक्र करते हैं तो संघ के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। इंपॉर्टेंट है, क्लियर होना चाहिए। 3 भाग का जिक्र करते हैं। जैसे पहले ही आपकी कौन सी है? पहले आपकी है कार्यपालिका भी। क्या है? कार्यपालिका। इंपॉर्टेंट है, क्लियर होना चाहिए आपका। जैसे जिक्र हर एक के बारे में विस्तृत हम चर्चा करेंगे। जैसे पहले क्या है? आपकी कार्यपालिका है। फिर आपकी जैसे जिक्र करते हो नंबर 2 पर क्या है? आपकी विधायिका है भी। क्या है? विधायिका। ठीक है भी, कार्यपालिका है, फिर विधायिका है। और नंबर 3 का हम जिक्र करेंगे न्यायपालिका भी। क्या है आपकी? न्यायपालिका। इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के भाग 5 का जैसे जिक्र करें 52 से 151 तक है, सबसे बड़ा भाग है। भारत संघ का जैसे वर्णन करते हैं, इसमें भारत संघ है राज्यों का। किसका संघ है? राज्यों का। और संघ के 3 भाग हैं जिसे जिक्र करते हैं कार्यपालिका, विधायिका और क्या है आपकी? न्यायपालिका। अब आपको ध्यान होना चाहिए चीज के बारे में। जैसे जिक्र करते हैं, क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है। जैसे एक एक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए भी। कार्यपालिका का जैसे जिक्र करते हैं, कार्यपालिका होती क्या है, किनसे मिलकर बनी हुई है और क्या इसके कार्य हैं, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। कार्यपालिका का जैसे जिक्र करते हैं, कार्य जो पालिका है, इंपॉर्टेंट है। कार्यपालिका जो आपकी है, कार्यपालिका नंबर 1 भाग जो है इसका कार्यपालिका इंपॉर्टेंट है। कार्य क्या होता है इसका? विधायिका द्वारा बनाए हुए कानून को लागू करना। यानी कार्य जैसे जिक्र करिए भी, क्या कार्य है इसका? तो विधायिका द्वारा बनाए हुए कानून को लागू करना भी। क्या है? कानून को लागू करना इसका क्या है? मुख्य कार्य भी। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट कार्यपालिका का जब जिक्र करते हैं, अनुच्छेद भी पूछे जा सकते हैं भी, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है। तो 52 से लेके 78 तक भी। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक का जो हम वर्णन पढ़ते हैं वो किसके बारे में पढ़ते हैं? वो पढ़ते हैं हम कार्यपालिका। कार्यपालिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्यपालिका का मुख्य कार्य जो यही है, उद्देश्य यही है भी, विधायिका द्वारा बनाए हुए कानून को लागू करना होता है भी। क्या है? लागू करना। अब जो इसका अर्थ होता है भी, मिलकर है, किन से मिलकर बनी है भी। जैसे जिक्र करें किन से मिलकर बनी है, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी, किन से? विधायिक। कार्यपालिका होती है, उसमें कौन कौन से पद होते हैं? तो जैसे जिक्र करोगे, एक तो राष्ट्रपति होता है। क्या होता है आपका? राष्ट्रपति का जैसे जिक्र करोगे, राष्ट्रपति। यानी अनुच्छेद 52 से लेके 62 तक जब हम जिक्र करते हैं तो राष्ट्रपति के बारे में। 2 नंबर हम जिक्र करेंगे किसके बारे में? उपराष्ट्रपति। क्या है? उपराष्ट्रपति। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का जिक्र करोगे तो 63 से लेके 71 तक भी। ठीक है भी, यानी महत्वपूर्ण जो इसके अंदर जो किन से मिलकर जो बनी है ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो राष्ट्रपति का जैसे जिक्र करते हैं, उपराष्ट्रपति का जैसे जिक्र करते हैं। नंबर 3 लिखोगे आप मंत्रिपरिषद भी। क्या है? मंत्रिपरिषद
वह पीएमबी, प्रधानमंत्री का जैसे जिक्र करते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। अनुच्छेद आर्टिकल का जैसे जिक्र करोगे तो 73 और 74 का जैसे जिक्र करो, यानी 73 और 74 मंत्रिपरिषद है, वह प्रधानमंत्री का जैसे जिक्र करते उसका भी जैसे जिक्र करोगे तो वो भी किसका एक अभिन्न अंग कार्यपालिका का। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हो 4 नंबर महान्यायवादी भी, क्या है महान्यायवादी। महान्यायवादी आर्टिकल किस में है आपके अनुच्छेद का जैसे जिक्र करोगे तो 76 में। क्लियर होना चाहिए इस चीज के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जिक्र करें कार्यपालिका किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में है, क्या इसका कार्य है, किन से ये मिलकर बनी, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद व प्रधानमंत्री का जैसे जिक्र करते हैं और महान्यायवादी का जैसे जिक्र करते हैं। यानी भारत का एजीआई, ठीक है, भारत का महान्यायवादी भी इसका अभिन्न अंग होता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट जो हम जिक्र करें दूसरे नंबर पर जो आपकी आएगी वो कौन सी है, विधायिका भी। यानी दूसरा जो भाग कौन सा है इसका, विधायिका है। छोटा सा चैप्टर बनाएंगे क्योंकि इससे आगे जो हमारा स्टेप चलेगा वो छोटे छोटे बहुत से टॉपिक बनेंगे। राष्ट्रपति का जिक्र करेंगे, उपराष्ट्रपति का जिक्र करेंगे, प्रधानमंत्री का जिक्र करेंगे, भारत के महान्यायवादी के बारे में जिक्र करेंगे, नियंत्रक के महालेखा पर्यवेक्षक के बारे में जिक्र करेंगे। यानी सारे के सारे चैप्टर हमारे यहीं से चलने, छोटे छोटे जो चैप्टर में करेंगे। दूसरी जो आपकी क्या है, विधायिका भी। दूसरा जो भाग क्या है आपका इसका, विधायिका, इंपॉर्टेंट है ये भी। अब विधायिका का जैसे जिक्र करते हैं, कार्य हर एक का आपको पता होना चाहिए भी क्या कार्य होता है भी। विधायिका का मुख्य कार्य होता है कानून का निर्माण करना भी। यानी विधायिका जो है इसका मुख्य कार्य क्या है, इसका मुख्य जो कार्य है वो कानून का निर्माण करना भी। यानी कानून का निर्माण करना, कानून का निर्माण विधायिका करती है, परंतु इन कानूनों को लागू करने का जो काम करती है वो कार्यपालिका भी कौन करती है, कार्यपालिका। इंपॉर्टेंट है ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब विधायिका जो है ये किससे संचालित होती है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी विधायिका जो संचालित होती है आपकी, संचालित का जैसे जिक्र करें, संचालित तो किससे संचालित होती है, ये होती है, ये संचालित होती है आपकी संसद से भी, ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है। भाग 2 इसका क्या है, जैसे जिक्र करते हैं संघ का 3 भाग जैसे मैंने बताए थे, पहले कार्यपालिका, दूसरी आपकी क्या है, विधायिका है। विधायिका का जैसे जिक्र करते हैं कार्य क्या है, इसका कार्य है कानून का निर्माण करना भी, क्या है, कानून का निर्माण करना। और कार्यपालिका का क्या कार्य है, उसका कार्य है कानूनों को लागू करना। विधायिका जो है वो किससे संचालित होती है, तो संसद के द्वारा होती है। आपको मैंने पहले भी इस चीज के बारे में बताया है भी, भारत में संसदीय तंत्र है, और संसदीय तंत्र हमने किस देश से लिया है, ब्रिटेन से भी। किस देश से लिया, हमने ब्रिटेन से लिया है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब संसद की 3 अंग है जैसे आपको क्लियर होना चाहिए। राष्ट्रपति का जैसे आप जिक्र करोगे, राष्ट्रपति जैसे जिक्र करोगे, राष्ट्रपति है। राज्यसभा है, क्या है आपकी, राज्यसभा है। और क्या है आपकी, लोकसभा भी, क्या है आपकी, लोकसभा। इंपॉर्टेंट है ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी संसद का जैसे हम जिक्र करते हैं तो संसद की अभिन्न अंग है, ठीक है भी। संसद के भी अभिन्न अंग कौन से हैं, राष्ट्रपति का जैसे जिक्र करोगे, राज्यसभा का जैसे जिक्र करोगे, और लोकसभा का भी। आर्टिकल जो 52 है, आर्टिकल 52 में हम किसका जिक्र करते हैं, राष्ट्रपति के बारे में। राज्यसभा का जो जिक्र करेंगे हम वो आर्टिकल 80 में, और लोकसभा का जो जिक्र करेंगे वो आर्टिकल 81 के अंदर। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। राष्ट्रपति का जो वर्णन हमें मिलता है वो भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 के अनुच्छेद 52 में मिलता है। अगर राज्यसभा का जैसे बहुत बार पूछा जाता है, राज्यसभा का हमें वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है, तो अनुच्छेद रहेगा 80। और लोकसभा का हम जिक्र करें तो लोकसभा का जो हमें वर्णन मिलता है वो किस में मिलता है, 81 के अंदर आर्टिकल, ठीक है भी। लोकसभा है, इसको निम्न सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है, ठीक है, निम्न सदन कहा जाता है। और राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ऊपरी सदन। इंपॉर्टेंट है, निम्न या उच्च भी आ सकता है, ऊपरी सदन भी आ सकता है, कई तरह की। वैसे तो इनके बारे में विस्तृत हम चर्चा करेंगे भी। लोकसभा जो होती है वो हर 5 साल बाद गठित होती है, लोकसभा का जैसे जिक्र करते हैं, परंतु राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती। यानी राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता, स्थायी है। लोकसभा क्या है, अस्थायी है, जबकि राज्यसभा क्या है, स्थायी है, ठीक है। लोकसभा अस्थायी है, राज्यसभा स्थायी है, और राष्ट्रपति भी आपका क्या है, अस्थायी है, क्योंकि राष्ट्रपति और लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। और राज्यसभा का जब हम जिक्र करते हैं तो राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल आपको ध्यान होना चाहिए
राज्यसभा का जो कार्यकाल है 6 वर्ष का होता है। संसद का जैसे जिक्र करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है भी संसद का जो वर्णन है वो भारत के संविधान के किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 7(9) में हमें किसके बारे में वर्णन मिलता है, संसद के बारे में, संसद के बारे में। यानी वैसे विधायिका का अगर आप जिक्र करो तो विधायिका का जो जिक्र किया हुआ है आर्टिकल 7(9) से लेके 123 तक भी, यानी आर्टिकल 7(9) से लेके 1 2 3 123 तक जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, विधायिका के बारे में। किसके बारे में, विधायिका का मुख्य कार्य क्या है, कानून का निर्माण करना, और कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या है, उसका कार्य है विधायिका द्वारा बनाए हुए कानूनों को लागू करना। ये जानकारी आपको होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट यहाँ से फैक्ट बनते हैं आपके। नेक्स्ट जो तीसरा भाग है संघ का जैसे जिक्र करते हैं तो वो आपकी है न्यायपालिका भी। क्या है, न्यायपालिका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तीसरा जो भाग रहेगा कौन सा रहेगा इसका, न्यायपालिका भी इंपॉर्टेंट है, क्लियर करना इस चीज को भी। न्यायपालिका का भी क्या होता है, हर एक का जैसे कार्य तो आपको पता होना चाहिए भी क्या कार्य है। न्यायपालिका का जैसे हम जिक्र करते हैं तो न्यायपालिका का क्या कार्य है, लिखित कानून की व्यवस्था करना, लिखित कानून की व्याख्या करना भी, ठीक है भी। यानी लिखित जो कानून है, लिखित कानून की व्याख्या करना, वह नियंत्रण करना भी। क्या है, वह नियंत्रण करना। इसका मुख्य कार्य है लिखित जो कानून है उस कानून का क्या करना है, इनको व्याख्या करना है उस कानून की, और आपको ध्यान होना चाहिए इसके साथ साथ उसके ऊपर नियंत्रण रखने का जो कार्य है वो किसका है, वो न्यायपालिका का है भी। किसका है, न्यायपालिका का है। पूछा जा सकता है इसका जो वर्णन हमें किस आर्टिकल से किस आर्टिकल, आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 146 तक जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे भी। किससे संचालित होती है, संचालित की जैसे जिक्र करें भी जो न्यायपालिका आपकी है ये संचालित किससे होती है, संचालित का जैसे जिक्र करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है भी। इसके एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उसके साथ साथ इसके अन्य न्यायाधीश भी होते हैं, इसके द्वारा क्या है ये संचालित होती है। आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बताना भी भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है भी, यानी भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश से कौन है ये आपको जानकारी कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को बताना। इसके साथ साथ आपको ध्यान होना चाहिए आर्टिकल 148 में जैसे जिक्र करते हैं तो नियंत्रक के महालेखक जो के का जैसे जिक्र करते हैं, कंट्रोलर ऑफ अटॉर्नी जनरल जो होता है, नियंत्रक के महालेखा पर्यवेक्षक का जो हम जिक्र करते हैं वो भी इसी के अधीन आता है आर्टिकल 48 में भी। आर्टिकल 48 तो आपको ध्यान होना चाहिए। मैं एक बार 1 मिनट में और दोबारा ब्रीफ से आपको बता रहा हूँ भी। भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 आर्टिकल 52 से लेकर 151 का हम जिक्र कर रहे थे। आपको ध्यान होना चाहिए भारतीय संविधान का सबसे बड़ा लंबा भाग का जैसे जिक्र करते हैं तो भाग नंबर 5 ही है जिसमें संघ का वर्णन किया हुआ है। आर्टिकल जैसे जिक्र करते हैं चीज़ के बारे में, आर्टिकल आप पढ़ोगे 52 से लेके 151 तक, ठीक है। इसमें संघ के 3 अंग दिए हुए हैं, जैसे जिक्र किया मैंने कार्यपालिका का जैसे जिक्र किया, विधायिका का जैसे जिक्र किया था और न्यायपालिका। अलग अलग इनके कार्य हैं। विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका कानूनों का क्या करती है, लागू करती है। न्यायपालिका जो आपकी है वो न्यायपालिका क्या करती है, उनकी व्याख्या करती है, उनके ऊपर नियंत्रण रखती है कानून का, ठीक है भी। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए किस किसके द्वारा संचालित होती है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान होना चाहिए। कार्यपालिका होते हैं, इसके जो अभिन्न अंग होते हैं किनसे मिलकर बनती है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जैसे जिक्र किया, प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद का जैसे जिक्र किया था, महान्यायवादी का भी। विधायिका किनसे संचालित होती है, संसद से होती है। संसद की 3 अभिन्न अंग जैसे मैंने बताए थे आपको, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा का जैसे जिक्र किया। इसी तरह से न्यायपालिका जो आपकी है, न्यायपालिका किससे संचालित होती है, ये आपकी संचालित होती है सुप्रीम कोर्ट से। आर्टिकल आपको सारे के सारे ध्यान होना चाहिए किस किस आर्टिकल में किसका वर्णन है। पूछा जा सकता है भारत के राष्ट्रपति का वर्णन हमें किस आर्टिकल में मिलता है, तो आर्टिकल 52 में हमें राष्ट्रपति के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है भी। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में, विस्तृत चर्चा करेंगे जितने भी क्वेश्चन जो आपके बनते हैं, जहां से आने की आपकी संभावनाएं हैं। तो इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।